आपने राम रहीम का नाम सुना होगा, आसाराम का नाम सुना होगा। ऐसा ही एक नाम सहरसा से आ रहा है, जो एक मदरसा का मौलाना एक बच्ची, नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है। वो बच्ची जब हॉस्पिटल पहुंचती है तब पता चलता है कि उस बच्ची के गर्भ में एक माह का बच्चा पल रहा है। आजकल मौलाना भी ये कांड करने लगा। राम रहीम, आसाराम, अब ये मौलाना, जो सहरसा सदर थाना का मामला है, वही सदर थाना जो एक माह 1.5 माह पहले स्कूल में, शांति शिक्षण संस्थान स्कूल में बच्ची, नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, उसी थाना क्षेत्र का एक और मामला आ गया, जो मदरसा का एक मौलाना वो नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। क्या कहिएगा इस पर? किसी शायर ने कहा है कि जो बेटियों के साथ करे दुर्व्यवहार, वो मुल्ला हो चाहे हो महाराज, हिंदुस्तान छोड़ दे। अगर ऐसे लोग शिक्षण संस्थान में जाकर के कुतर्क करते हैं, इस तरह का कुतर्क करते हैं, इस तरह का जघन्य अपराध करते हैं, इस तरह का कृतज्ञ करते हैं, तो उनको सड़कों पर ला करके, अगर वो मौलाना है तो उसके ही हिसाब से उसको सड़कों पर ला करके उसको जो है सरेआम फांसी दे। ये सऊदी अरब होता और सऊदी अरब का जैसा कानून है, तो इस मौलाना का क्या हश्र होता? इस मौलाना का वही हश्र होता है जो सऊदी अरब में आरोप, इस तरह के जो व्यवहार करते हैं, जो दुष्कर्मी होते हैं, जो रेपिस्ट होते हैं, उनके साथ जो होता है वही होता। सीधा गोली मार दिया जाता, सीधा गोली मार दिया जाता और उनको पहुंचा दिया जाता उनके गंतव्य स्थान पर। अच्छा, एक चीज समझ में नहीं आती है कि आज मौलाना ने गलत काम किया, उसका विरोध मुस्लिम लोग ही करने लग गए, उसका विरोध मुस्लिम लोग करने लग गए। आज आसाराम हो, राम रहीम हो, वो दुष्कर्म किए, एक बच्ची के साथ नहीं, हजारों बच्चियों के साथ, उनके लिए रैलियां निकल। एक बात जान लीजिए, इस देश का मुसलमान कभी भी किसी बलात्कारी के समर्थन में रैलियां नहीं निकाल सकता है, कभी भी किसी हत्यारे के समर्थन में महापंचायत नहीं कर सकता है, किसी भी गलत आदमी के समर्थन में महासभा नहीं कर सकता है, महापंचायत नहीं कर सकता है। वो कितनो बड़ा कट्टरपंथी हो, कठमुल्ला हो, कितनो बड़ा कोई भी हो, उसके लिए संविधान में जो सजा तय की गई है, अगर आप संविधान के हिसाब से उसको सजा दे सकते हैं तो जल्द से जल्द सजा दे दीजिए, अर्थात उन्हें सौंप दीजिए और उसे जो बता और कह दीजिए कि आप अपने हिसाब से दे दीजिए सजा, आप अपने धर्म के हिसाब से, आप अपने कानून के हिसाब से। सड़कों पे 24 घंटे के अंदर पता चल जाएगा कि इंसाफ क्या होती है। सजा 24 घंटे के अंदर। हालांकि इस हमारे प्यारे भारत देश में और प्यारे संविधान में यह भी है कि हमारा प्यारा सा जो देश है, प्यारे से देश में अगर आप रेप कीजिएगा 6 महीना में बेल, मर्डर कीजिएगा 3 महीना में बेल, यानी रेपिस्टों को बेल क्यों मिल रही है भारत में? बिल्कुल रेपिस्टों को बेल मिलेगी। रेपिस्टों को बेल नहीं मिलेगी तो रेपिस्ट विधानसभा में कैसे पहुंचेंगे? रेपिस्टों को बेल नहीं मिलेगी तो वो लोकसभा में कैसे पहुंचेंगे? रेपिस्टों को बेल नहीं मिलेगी तो जो रेपिस्टों के जो पालने वाले होते हैं नेता, वो फिर संसद कैसे पहुंचेंगे? वो मिनिस्टर कैसे बनेंगे? उनके सहारे ही तो बन रहे भाई, फिर कैसे नहीं उनको बेल मिलेगी? आज ये राम रहीम बाबा, आप देखे आपने कभी राम रहीम बाबा को? राम रहीम बाबा जो है मोदी जी को जाकर के आशीर्वाद दिए हैं, देखे वो वाला वीडियो? मोदी जी भी कहते हैं कि हमारे गुरुदेव हैं। तो क्या लगता है ये मौलाना साहब जो किए हैं मदरसा में ये कांड, तो मौलाना के भी सपोर्ट में कुछ लोग उतरेंगे क्या? ए भाई, जाके देखिए ना सहरसा में या कहीं भी और देखिए ना, कहीं कोई रैली नहीं मिलेगी आपको, कहीं कोई महापंचायत नहीं मिलेगी, कहीं कोई पंचायत नहीं मिलेगी। अगर वो कुतर्क किया, अगर उसने जघन्य अपराध किया है तो उसको सरेआम सड़कों पर ला करके उसे फांसी दे दीजिए। आज अगर इस्लामिक शासन होता और इस्लामिक कानून होता तो आज उस मौलाना की 24 घंटे के अंदर ऐसी तैसी हो गई रहती, इंसाफ मिल गया रहता उस मासूम बच्ची के साथ, जो मासूम बच्ची आज बेड पर बिलख रही है, जिसके माँ तड़प रहे हैं, जिसका बाप तड़प रहा है, जिसका भाई आज बेबस हो चुका है, मिल गया रहता इंसाफ। यहाँ है कि रेप कीजिए, जेल में जाइए, छूट जाइए। बिल्कुल, नेता सब पैरवी करके छुड़ा ही देंगे। हाँ, वही हो ही रहा है हमारे देश में। आप देखिए ना, निर्भया के बाद भी कई जघन्य अपराध हुए हैं, उससे भी बड़े बड़े। क्या हुआ? कितनों को फांसी हुई? बताइए ना आप, नहीं हुआ ना। फिर ये सिस्टम जो है ना, ये सिस्टम कमज़ोर हो चुका है, इस सिस्टम को मजबूत करने की ज़रूरत है, तभी लोग जो है समाज में जो है जागरूकता फैलेगी और इस तरह के जघन्य अपराध करने से लोग बचेंगे। तो क्या कहिएगा कट्टरपंथियों के बारे में और क्या कहिएगा उस मदरसे के मौलाना के बारे में, जरूर कमेंट कीजिएगा। और जितने भी लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है हमें गालियां भी दें, हो सकता है हमारा सपोर्ट भी करें, लेकिन एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि